हाय एवरीवन। हर साल यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पॉलिटी के 20 से 25 क्वेश्चंस में से 18 से 22 क्वेश्चंस बार बार रिपीट होने वाले कुछ सेलेक्टेड मैक्रो और माइक्रो एरिया से ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 90% एस्पिरेंट्स गलत चैप्टर्स पढ़ते रहते हैं और इसी वजह से लक्ष्मीकांत 4-5 बार पढ़ने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर चैप्टर नहीं उनके अंदर छुपे माइक्रो एरियाज को टारगेट कर रहा है। और इसीलिए लास्ट 30 इयर्स के यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज को मैक्रो और माइक्रो लेवल पर डिकोड करके मैंने एग्जैक्टली वही रिपीटेड टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं और आज मैं पहली बार यही पूरा फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करने वाली हूं, सो दैट मेरे 4 यूपीएससी एंड 2 यूपीपीसीएस इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस के बेसिस पर इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है और किन चीजों पर हमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का ये हमारा पॉलिटी का पूरा सिलेबस हमें दिया हुआ है बाय द यूपीपीसीएस आयोग। लेकिन अगर हम लास्ट 10 इयर्स के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेंगे पॉलिटी से, सो नियर अबाउट पॉलिटी से हर साल 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चंस है ये किस टाइप से पूछ रहा है आयोग, हम इस पे ध्यान नहीं देते और यही हम अपने मार्क्स गवा देते हैं। सो देयर आर सिंपली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पॉलिटी में पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में। द फर्स्ट इज द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें ध्यान से आंसर करना होता है, जिनको आंसर करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ता है डिस्पाइट बीइंग अंडर प्रेशर। फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पीआईएल के ऊपर एंड ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं पे जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चंस। ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है, या तो हमें एक बार में इनका आंसर आता होगा या हमें नहीं आता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये लास्ट ईयर 2025 में पूछा गया पार्ट्स वाला क्वेश्चन हो गया या फिर ये शेड्यूल वाला क्वेश्चन। ठीक, तो वहीं पे द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जो यूपीपीसीएस स्पेसिफिक प्रीलिम्स का फ्लेवर है, दैट इज द क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। क्रोनोलॉजी पूछता है यूपीपीसीएस और हर सब्जेक्ट में पूछता है, इनफैक्ट पॉलिटी में भी। फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर ही देखो प्रेसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड देन अगेन कौन सी स्टेट्स कब फॉर्म हुई थी उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को पूछा था। देन इसके बाद द फोर्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछता है यूपीपीसीएस आयोग, दैट इज द मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस। ठीक, फॉर एग्जांपल ये लास्ट ईयर पूछा हुआ था कि कौन से स्टेट्स की कितनी सीट्स है राज्यसभा में, ये वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर आपका कौन से नंबर की लोकसभा में कौन स्पीकर रहा था, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले मुझे आपकी काफी क्वेरीज मिली कि क्या कोई एक सिंगल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की पूरी तैयारी टाइमली कंप्लीट हो पाए, वो भी विद प्रैक्टिस। तो इसी को ध्यान रखते हुए मुझे डॉक्टर यूपीएससी का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 कोर्स काफी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पूरा प्रीलिम्स रिलेटेड GS1 एंड CSAT सिलेबस विद कंप्लीट करंट अफेयर्स 150 आवर्स में कवर कराया जाएगा, जिसकी टाइमलाइन आप यहाँ देख भी सकते हो। इनफैक्ट इस सिलेबस कवरेज के साथ साथ आपको यहाँ पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस विद प्रॉपर 25 मॉक टेस्ट, यूपी स्पेसिफिक मॉड्यूल एंड स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इतना ही नहीं, आपको यहाँ अपनी प्रिपरेशन में प्रॉपर वीकली मेंटोर गाइडेंस भी मिलेगा। सो कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स दिस कोर्स हैज टू ऑफर एट जस्ट ₹2499, आई थिंक आपको इसे जरूर कंसिडर करना चाहिए। But at present, you can buy this course from the link mentioned in the description below at a much lesser price using my code THINK10. So do check it out. ठीक है? तो चलो अब हम एक एक करके सारे मैक्रो और माइक्रो टॉपिक्स को डिकोड करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सारे मैक्रो टॉपिक्स लिखे हुए हैं और इनका वेटेज बताया हुआ है कि हर साल यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन एग्जैक्टली इसमें कौन से माइक्रो एरियाज टारगेट किए गए वो भी हम साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मैक्रो टॉपिक है दैट इज हमारा पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। ठीक है, पार्ट्स हमें सारे ऑल पार्ट्स हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं अभी मैं आपको बता रही हूँ, और शेड्यूल्स में भी आपको सारे याद करने हैं, लेकिन शेड्यूल 4 टू शेड्यूल 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो भी तीनों एरियाज हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है लास्ट 12 ईयर्स में 45 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब ये जो तीनों एरियाज हैं इनके ऊपर मैं सोच रही हूँ कि इन्हें हम याद कैसे रख सकते हैं, उसके ऊपर एक निमोनिक वीडियो मैं लेकर के आऊँ। तो आप मुझे सजेस्ट करना अपने थॉट्स कमेंट्स में कि क्या मुझे इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करना चाहिए, सो दैट एक ही वीडियो में आपका ये जो तीनों एरिया है ना ये वाला प्रॉपर्ली कवर हो जाए।
अगर हम माइक्रो टॉपिक्स की बात करें यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की देखो हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं। इसमें हमारा पूरा फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स हो गए और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो मेन है ही। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में एक गेम है जो यूपीपीसीएस आयोग हमेशा खेलता है, वर्डिंग को लेकर के और नंबर्स को लेकर के। तो हमें फंडामेंटल ड्यूटी में हमारी किस ऑर्डर में, एग्जैक्टली किस ऑर्डर में कौन कौन सी ड्यूटीज मेंशन है और उनमें एग्जैक्टली क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं, इसको हमें ध्यान देना है। बाकी जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, चाहे आपका प्रेसिडेंट का हो गया, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, इसमें भी हमारा आर्टिकल 110 है, 111 है, 123 है। चलो अच्छा, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आर्टिकल नंबर 123 क्या है, ठीक है। बाकी आपका प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड आपका आर्टिकल 74 हो गया, 75 हो गया, यहाँ से रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे गए। सिमिलर तरीके से सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पर भी 3 मेजर आर्टिकल्स है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज आर्टिकल 131, 136 एंड 137। अगेन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आर्टिकल 136 क्या है। इसके अलावा कैग के जितने भी हमारे आर्टिकल्स है ना, 148, 149, गवर्नर की जितने भी हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी हैं, ये हमें प्रिपेयर करके जाना है। हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल नंबर में क्या चीज आती है। अगर आपको इसको याद करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इसके लिए इसको रिकॉल करने का एक टेक्निक, एक तरीका क्या हो सकता है। उसके ऊपर मैं एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। बाकी आपका ये पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो आपके अमेंडमेंट से आए थे, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल नंबर्स है वो इंपॉर्टेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में फाइनेंस कमीशन का जैसे आपका आर्टिकल नंबर 280 हो गया, इलेक्शन कमीशन का आपका आर्टिकल नंबर 324 हो गया, इस तरीके से जो भी बॉडीज है उनका एग्जैक्टली क्या आर्टिकल नंबर है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला मैक्रो टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया है विद इट्स माइक्रो टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा सेकेंड मैक्रो टॉपिक है दैट इज हमारा पूरा का पूरा लेजिस्लेचर वाला पार्ट, जिसमें हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों आता है। बिकॉज सिंस लास्ट 12 ईयर्स 38 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। अच्छा, एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब आप ये दोनों चैप्टर्स पढ़ोगे ना, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाला लक्ष्मीकांत से, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है जितने भी आपको चैप्टर के बीच में टेबल्स, चार्ट्स चैप्टर के बीच में हो या चैप्टर के एंड में हो, ये जो दी हुई है ये आपको याद करनी है। क्यों करनी है ये मैं अभी आपको यहाँ पे माइक्रो टॉपिक्स में बताऊंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है या आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इसको यूपीपीसीएस प्री के लिए लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ सकते हो वो मैंने लास्ट वीडियो किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम लेजिस्लेचर वाले पार्ट से माइक्रो एरियाज की भी बात करें ना, तो एग्जैक्टली कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये आपको घटना चक्र पूर्वालोकन से मिलेंगे। इस तरीके की चीजें प्रिपेयर करने के लिए आपको वहां से मिलेंगी और यही आपको एज देगा, कट ऑफ क्लियर कराएगा। बिकॉज बेसिक्स तो सब पढ़ के जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक लेवल हमें क्या प्रिपेयर करके चलना है वो घटना चक्र से होता है। और क्या आता है वो आप देखो, जैसे कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन थी, ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अभी हाल ही में 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि किस स्टेट्स की कितनी सीट्स है राज्यसभा में, तो हमें राज्यसभा लोकसभा में कि कौन से टॉप मोस्ट 5 स्टेट्स है जिनकी सबसे ज्यादा सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स है इन दोनों ही में, वो हमें पता होना चाहिए। बिल्स हो गए, बिल्स ऑर्डिनरी बिल्स हो गया, आपका फाइनेंस बिल, मनी बिल, इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर आता है, स्पीकर के ऊपर आता है। 2025 में जैसे पूछा हुआ था कि कौन सी लोकसभा में कौन स्पीकर थे, ठीक है। बाकी आपका स्टेट की सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी है, आपकी यूपी का क्या जो है ये हमें पता होना चाहिए, और कौन सी लोकसभा किस ईयर में इलेक्ट हुई थी। अब ये आपको जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर है ना, उसके एंड में ये आपको पूरी टेबल दी हुई है, ये आपको वहां से याद रखनी है, बिकॉज यही गेम चेंजिंग है। पार्लियामेंट्री कमिटीज भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भी आपको करना है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के ऊपर 2025 में ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो यू डोंट हैव टू मिस दिस एरियाज एट ऑल, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज हमारा पूरा फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बिकॉज लास्ट 12 ईयर्स में यहाँ से 25 क्वेश्चंस पूछे गए, हर साल क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब ये सबसे ज्यादा हाईली इग्नोरेंट टॉपिक है, लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज अगेन यही आपको एज जो है गेन करने में हेल्प करता है, स्कोर करने में, ठीक। अब यहाँ पे कौन से माइक्रो एरियाज है जिन्हें हमें ध्यान देना है, फेडरलिज्म रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है उनको हमें फोकस करना है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पूरा चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉर एग्जांपल 2025 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज थी उनके जो है कौन चेयरमैन थे, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन आपका जो फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट है वो कब बनी थी, और जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके, जैसे आपका केशवानंद हो गया,
आपका गोपालन केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, इंदिरा गांधी केस हो गया, इन सब केसेस की क्या क्रोनोलॉजी है, मतलब किस ईयर में ये केसेस हुए थे और एग्जैक्टली इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, हमने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया, ये ईयर्स हमें पता होने चाहिए। और प्रियम्बल वाला पूरा पार्ट हो गया, 2025 में प्रियम्बल से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हमें इन माइक्रो एरियाज को यहाँ पर टारगेट करके चलना है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक है दैट इज आपका है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज वाला, बिकॉज यहां से भी सिंस लास्ट 20 इयर्स 25 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर साल यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अब यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है, एक चीज आप ध्यान रखो, जितनी भी आपको कमिटीज बताई गई है ना, आप जब चैप्टर पढ़ते हैं, आपका बलवंत राय कमेटी हो गई, अशोक मेहता कमेटी हो गई, पीके ठग्गन कमेटी हो गई, या एलएम सिंघवी कमिटीज हो गई, इनकी क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइम से पूछा जा चुका है। एक तो इनकी क्रोनोलॉजी और इन्होंने क्या सजेस्ट किया था वो हमें पता होना चाहिए। किसी ने 3 टायर सिस्टम सजेस्ट किया था, किसी ने 2 टायर सजेस्ट किया था, ये हमें पता होना चाहिए। और इनमें भी अगर हम एग्जैक्टली माइक्रो एरियाज की बात करूं तो एक तो ये आपका कमिटीज वाला ही पार्ट हो गया, जो ऑलरेडी मैंने बताया आपको फोकस करना है। इसके अलावा इलेक्शंस कैसे होते हैं, इलेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी 2025 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इलेक्शंस कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, किन अमेंडमेंट से ये आए थे, और फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनी थी, इस तरीके जो फैक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं ना, ये पूछी जाती है। और इनको हम एक बार पढ़ के तो चले जाएंगे, बट ये हमें याद नहीं रहेगी। ये मैंने पॉलिटी के 10 डेज शेड्यूल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इन चीजों को, ये हमें याद रह ही नहीं सकती। इट्स बाय ह्यूमन नेचर, इट्स वेरी नेचुरल। इसलिए घटना चक्र पूर्वालोकन से प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आपने पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कवर कर लिया है तो उसी दिन आपको इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं प्रीलिम्स में, और घटना चक्र पूर्वालोकन जो पॉलिटी की आती है, आपको इस वीडियो की शॉपिंग टैब में भी सब लेटेस्ट बुक्स का एडिशन मिल जाएगा, आप वहां से परचेज भी कर सकते हो। वहां से जाकर के आपको इसी चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे भी हमें जितने भी टेबल्स एंड चार्ट्स है ना चैप्टर्स के बीच में, चैप्टर के एंड पे, उसको फोकस करना है, उसको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे बेसिकली आपका जितने भी आर्टिकल्स हैं 12 से लेकर के 51A तक, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या किस नंबर में क्या बताया हुआ है, किस आर्टिकल नंबर में क्या है, और फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। कौन से एनफोर्सेबल हैं, कौन से एनफोर्सेबल नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स हुए हैं, किस किस आर्टिकल में अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उन अमेंडमेंट्स के अंदर क्या था स्पेसिफिकली इन डीपीएसपी हो गया आपका, और आपका जो राइट टू एजुकेशन वाला है ना, वो वाला हो गया। ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, जो मैक्रो टॉपिक है, दैट इज हमारा पूरा एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, जिसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आता है। यहाँ से लास्ट 12 ईयर्स में 18 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे भी हमें टेबल्स एंड लिस्ट जितनी भी चैप्टर्स में दी है लक्ष्मीकांत में, उनको फोकस करना है। यहाँ पे बेसिकली हमारा एक तो हमें जो माइक्रो टॉपिक की मैं बात करूँ तो क्रोनोलॉजिकली हमें प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन से पहले थे, कौन से आखिरी थे, और किस ऑर्डर में किस ईयर में आए थे। 2025 में प्रेसिडेंट के ऊपर तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ था क्रोनोलॉजिकली, और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट ईयर ही, ठीक। इसके अलावा आपका चीफ मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये हमें पूरा प्रिपेयर करना है। इसको कैसे पढ़ना है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने पॉलिटी की 10 डे वाली शेड्यूल वीडियो में पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक है, दैट इज ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अगेन काफी इग्नोर करते हैं हम इसको, बिकॉज हमारा ध्यान लेता है कि हम पार्लियामेंट पढ़ लें, प्रेसिडेंट पढ़ लें, गवर्नर पढ़ लें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ लें, और हम इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, और ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर बन गया आंसर तो बन गया, नहीं बना तो ये फ्री के मार्क्स हम गवा देते हैं। यहाँ से 18 क्वेश्चंस लास्ट 12 साल में पूछे जा चुके हैं। इसमें भी एग्जैक्टली आपको जो ध्यान रखना है ना, फोकस करना है कि जो भी बॉडीज थी उनके फर्स्ट हेड कौन थे, उनका क्या फंक्शन है और क्या कॉम्पोजिशन रहता है। एंड माइक्रो टॉपिक्स में आपको जो फोकस करना है यहाँ पे, दैट इज स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वाला जो चैप्टर हो गया आपका, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कैग,
SPSC, फाइनेंस कमीशन पे तो लास्ट ईयर ही पूछा हुआ था कि कौन से नंबर की फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। इलेक्शन कमीशन हो गया आपका, CVC, नेशनल कमीशन ऑफ विमेन, जितनी भी ये बॉडीज है इनको आपको ये 3 पार्ट्स को फोकस करना है कि इनके फर्स्ट हेड कौन थे, इनके फंक्शंस क्या थे, इनके कॉम्पोजिशन क्या थे। ठीक है, इसके अलावा अब जो लास्ट एक इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक आता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, दैट इज पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स इश्यूज, बिकॉज यहां से भी 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें एग्जैक्टली क्या पूछता है यूपीपीसीएस आयोग वो आप यहाँ पे समझो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा लोकपाल से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, RTE एक्ट से रिलेटेड, RTI, NHRC, स्टेट कमीशन, पोषण अभियान हो गया, मिशन शक्ति हो गया, और जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है ना वो सारी की सारी आपके इस एरिया में आती है। ये एरिया आप घटना चक्र से प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से, एंड इसके अलावा जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स में न्यूज आती है वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये सारे पॉलिटी के 9 माइक्रो एरियाज विद स्पेसिफिक माइक्रो एरियाज मैंने डिस्कस कर लिए हैं, जहां से आयोग बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है और जिन्हें हमें प्रिपेयर करना बिल्कुल मिस नहीं करना है। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।